अगर आप चाहते हैं मैं अपने जीवन को सुखी बनाऊं, काली के प्रकोप दृष्टि से बच पाऊं, वो मेरे शरीर में से खून का रक्तपान ना कर सके, तो इसके लिए आपको यह समझना होगा महाकाली सिर्फ और सिर्फ अधर्मियों का रक्तपान करती है। अभी भी आप बलि दे सकते हो महाकाली को, लेकिन इतना याद रखना रक्त पिलाने की प्रक्रिया सिर्फ माँ के साथ होती है, उस माँ के साथ होती है जो माँ के मूल रूप है। अन्य कोई माता रक्तपान नहीं करती है। माँ के जितने भी अन्य स्वरूप हैं, कोई भी स्वरूप बलि नहीं लेती है, कोई बकरा नहीं मांगती है, कोई मुर्गा नहीं मांगती है, या कोई अन्य जीव की हत्या करने के लिए नहीं कहती है। अगर आप महाकाली के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, तो यह आप याद रखो, महाकाली को कहेगी कि या तो तुम अधर्मियों का अंत करो, नहीं तो मैं उन अधर्मियों का अंत करूंगी, क्योंकि मेरी पृथ्वी पर पूजा नहीं होती है, क्योंकि महाकाली सिर्फ और सिर्फ राक्षसों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती है। पृथ्वी पर अगर राक्षसों की सोच, विचारधारा, प्रवृत्ति का अगर इंसान है, जीता जागता वह राक्षस ही है। ऐसे लोगों का रक्तपान करके महाकाली प्रसन्न होती है, खुश होती है। मुर्गे का, बकरे का रक्तपान वह करती ही नहीं। जब भगवान यह सिखाते हैं, जब शिव यह बताते हैं किसी की जीव हत्या करना सबसे बड़ा महापाप है, हमें यह अधिकार नहीं है कि हम किसी के जीने का अधिकार छीनें, महाकाली कैसे प्रसन्न हो जाएगी? शिव की ही तो शक्ति है, वह कैसे आपसे कहेगी कि किसी जीव की हत्या करो और उसकी बलि के नाम पर तुम व्यवसाय चलाओ। अगर आप छोटे मोटे अधर्म करते, पाप करते, तो शायद माफ हो जाती सजा, लेकिन आपने किसी के जीने का अधिकार छीना, समझ लो कि आपको मृत्यु मिलनी ही मिलनी है। माँ का आहार बनने से कोई रोक नहीं सकता। थप्पड़ योग 11 मई से शुरू हो रहा है।